हिंदू राष्ट्र में तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र ठीक नहीं होगा, फिर मुस्लिम राष्ट्र, फिर अन्य धर्मों के लिए राष्ट्र, लेकिन राम राज्य की संकल्पना को लेकर आगे चलने की वो बात कर रहे हैं। अब एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र, दूसरी तरफ आपने सुना इनको राम राज्य। खुद के लिए इस तरह की टिप्पणी को किस तरह से देख रहे हैं आप, कलीमुल हफीज साहब? देखिए, भारत के पड़ोस में तीन राष्ट्र हैं। एक नेपाल है, हाँ। जो पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वो तरक्की नहीं कर पाया, तो वहां की जनता ने उसको अपने हिंदू राष्ट्र से हटाकर अब वो भी एक लोकतांत्रिक, एक सेकुलर कंट्री हो गया। दूसरा पाकिस्तान बना, जो एक धार्मिक राष्ट्र है। तीसरा श्रीलंका में भी ये कोशिश हुई कि उसे भी किसी तरह से बौद्ध राष्ट्र की तरफ ले जाया जाए। तीनों देशों का हश्र आप देख चुके हैं। इसके अलावा जब भारत आजाद होने को था, तब भी देश में दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा वो थी कि भाई धार्मिक, जब जिनका जो धर्म है उस हिसाब से उनका राष्ट्र बनेगा। उसमें मुस्लिम लीग भी आगे थी और ये आरएसएस की जो हिंदू महासभा है ये भी आगे थी। इन दोनों को रिजेक्ट किया भारत की जनता ने और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण किया। उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। और उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने एक संविधान बनाया और उस संविधान को इस देश का धर्म माना गया। यानी वही हमारी किताब है, उसी से ये देश चलेगा, उसी से देश चल रहा है। हाँ। और उस किताब के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो राष्ट्रद्रोह है, वो है देशद्रोह। हाँ। और उस पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन बाद में ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, जो उधर वाले लोग हैं हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की जो बात करते हैं, वो बार बार ये दावा करते हैं ना कि ये पंथ निरपेक्ष शब्द तो बहुत बाद में जोड़ा गया। जिन लोगों ने मूल संविधान जिन लोगों ने बनाया, उनकी ओर से तो इसका जिक्र नहीं किया गया था। अगर वो इतना जरूरी समझते तो 1950 में ही डाल देते इसको। नहीं, देखिए, पंथ निरपेक्ष जुड़ने से एक परिभाषित जरूर हो गया, लेकिन बाकी पूरा संविधान वैसे ही है। जिस तरह के अल्पसंख्यकों के अधिकार थे, जिस तरह से हमारे दलितों के लिए अधिकार थे, जिस तरह से गरीबों के लिए अधिकार थे, जिस तरह से बहुसंख्यक वर्ग के अधिकार थे, वैसे ही अल्पसंख्यकों के अधिकार थे। वो अधिकार एज इट इज हैं। सवाल ये है कि ये जिस तरह की बात जो छेड़ रहे हैं जो लोग, इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये देशद्रोहिता है। जब पीएफआई के कुछ पर्चे पकड़े गए और उसमें ये हमें बताया टीवी चैनलों ने कि साहब वो इस्लामिक राष्ट्र बताने की बात कर रहे हैं, तो उसको बाकायदा देशद्रोहिता माना गया और उनके खिलाफ एफआईआर हुई, सब कुछ हुआ। तो अगर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है उसको आप देशद्रोही क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये सब हमारे संविधान के खिलाफ बातें हैं। रही बात जो हमारे स्वामी जी ने जो बात कही कि राम राज्य से उनका मतलब जो मैं समझा वो ये कि राम राज्य उसकी कल्पना है जो गांधी जी ने भी की थी, कि जिसमें सबके साथ इंसाफ हो, हर छोटे बड़े के साथ, कमजोर के, हर धर्म के साथ इंसाफ हो। क्या आज इंसाफ हो रहा है? नहीं हो रहा है। योगी जी की सरकार है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां अल्पसंख्यकों को खासतौर से प्रताड़ना की जा रही है। आप गुजरात का मामला ले लें, यानी पुलिस मार रही है और उसको वीडियो बनवा के पब्लिक से ताली बजवा के वायरल करा रही है। तो ये राम राज्य के खिलाफ है। जितना मैं समझता हूँ राम राज्य को, मैं समझता हूँ कि ये एक उनका पर्याय जो है वो है इंसाफ से। उनका पर्याय ये है कि जिसमें हर इंसान खुश हो, हर भारतीय खुश हो, चाहे किसी मजहब का हो। और जब एक मजहब को, इस मुल्क को चलाने के लिए दिया जाए ना राम राज्य, वो तो ये भी कह कर गए हैं। देखिए, एक तरफ हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं, वो अपनी अलग वकालत करते हैं, लेकिन राम राज्य आपने सुना। हालांकि हो सकता है आप जो बातें कह रहे हैं आचार्य जी वही बातें कह रहे हों, लेकिन राम राज्य, राम को ले आने की भी बात कर रहे हैं वो। नहीं, मेरे हिसाब से तो इस देश का धर्म ही संविधान है, उसी से चलना चाहिए, तभी हम सब लोग सुकून से रह पाएंगे। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया वो हमसे ज्यादा समझदार थे। हाँ, ठीक है। आपकी बातों पर अवधेशपुरी जी महाराज को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगी प्रमोद कृष्णन जी। जी चित्रा जी, बोलिए सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने जैसा कहा कि इस देश का धर्म ही संविधान है, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इसका 100% खंडन करता हूँ। क्योंकि संविधान में जिन 10 देशों की धाराएं, जिनके सेक्शन सम्मिलित किए गए थे, उन देशों में हिंदू धर्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि संविधान में स्वतंत्रता के बाद कितने संशोधन हुए हैं ये श्रीमान जी जानते होंगे। जिस संविधान को धर्मनिरपेक्ष बता करके ये हिंदू धर्म अथवा कहिए कि धर्म को जिस प्रकार से लज्जित कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, इन पर लगना चाहिए धर्मद्रोह, इन पर लगना चाहिए राष्ट्रद्रोह। जो संविधान हमको धर्मनिरपेक्षता का सेक्शन पढ़ाता है, वही संविधान हमको धार्मिक स्वतंत्रता का भी सेक्शन देता है। वही संविधान हमको अपनी
अभिव्यक्ति की आजादी का भी अधिकार देता है। अरे महाराज जी, तो वो आपके ऊपर लागू होता है तो फिर ये इनके ऊपर भी लागू होगा ना उसी तरीके से। किन पर? MIM के नेता के ऊपर। फिर वो भी अपनी धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र करेंगे। नहीं, वो नेताजी ने, जैसा अभी महाराज जी कह रहे थे शंकराचार्य जी, नेताजी समझते नहीं उस चौपाई को। हाँ। रामचरितमानस ही एक इस धरती पर ऐसा ग्रंथ है जो सभी के सुख की, सबकी शांति की कामना करता है, मानवतावादी है। बैरुन कर काहुन सन को ही राम प्रताप विषमता खोई। भगवान श्री राम, नेताजी की बात हम कैसे सही मान लेंगे? जो भगवान श्री राम कोल और भीलों के साथ रहते हों, अधिकांश समय जब जंगल में रहे तो कोल और भीलों के साथ रहे, उनके साथ भोजन किया, उनका दिया हुआ प्रसाद पाया, फल खाए। जो भगवान श्री राम सबरी के झूठे बेर खा सकते हो, जो भगवान श्री राम ठीक है